नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो आज बाबा गोपालपुरिया सूरदास महाराज यानी जिन्हें अष्टछाप के एक कवि थे, अष्टछाप के एक कवि थे, उनके बारे में एक अलौकिक घटना, उनके सूर बनने की कहानी और उसके बाद एक ऐसी अलौकिक घटना जो उनके जीवन में घटी थी वो सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि सूरदास के बारे में ना कुछ लोग बोलते हैं कि वो जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, तो कुछ कहते हैं कि बाद में जाके अंधे हुए। तो खैर हम एक कहानी सुन लेते हैं। एक बार की बात है कि जब सूरदास जी, ऐसा कहा जाता है कि अंधे नहीं थे, तो अंधे नहीं थे ना, तो वो थोड़े लंपट टाइप के व्यक्ति थे। लंपट थे मतलब कि इधर उधर लंथई करना, घूमते रहना, ये सब वो करते रहते थे। लेकिन ना जो उनका मतलब शारीरिक जो संरचना और संरचना थी, वो देखने उखने में ना वो पंडित जैसा दिखते थे, लेकिन काम करते थे उल्टा पुल्टा। अब सुनिए, एक बार की बात है कि वो रहते तो थे उधर ही, वो मथुरा वृंदावन क्षेत्र में रहते थे। एक बार की बात है कि एक बार वो ऐसे घूमते घामते एक गांव से होके जा रहे थे। अब क्या हुआ ना, उनको ना वहाँ जो कुआं होता है वहाँ एक महिला देखे कि बहुत ही सुंदर है और पानी भर रही थी। ये क्या किए ना, पानी पीने के बहाने वहाँ पानी पिए, और जब वो महिला अपना घड़ा लेके सर पे अपने घर के तरफ बढ़ी, तो ये इतने मोहित हो गए थे उस पर कि पीछे पीछे उसके पीछे पीछे चल दिए। अब महिला को क्या पता ही कोई पीछे पीछे है, वो तो बेचारी अपना आगे आगे चली जा रही है। वो नौना जब आगे बढ़ी और अपने घर में घुस गई, तो ये महानुभाव क्या किए कि अब घर में तो जा नहीं सकते थे उसके, तो वहीं बाहर बाहर वहीं उसके घर के बाहर बैठ गए। तो बाद में ना वो जो महिला थी, उसके पतिदेव खेतों में काम करने गए थे, तो वो आए ना तो देखे कि एक सज्जन पुरुष, एक व्यक्ति दरवाजे पे बैठा है। तो वो घर में गया, कुछ पानी होने पिया, और मोहतरमा अपनी वाइफ को, पत्नी को बोला कि देवी, दरवाजे पे कोई सज्जन पुरुष आए हुए हैं, तो वो जो भी कहते हैं तो उनका खातिरदारी कर दो, उनकी सेवा करो, आतिथ्य उनका, मतलब भोजन पानी जो भी उनको चाहिए दो, और मैं फिर से ना खेतों में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति फिर खेतों में चला गया। अब देखिए, वो महिला घर से बाहर निकली और सीधे सूरदास जी के पास, उस समय वो सूरदास नहीं थे, आंखें एकदम अच्छी थी उनकी, पहुंची और बोली कि हे सज्जन पुरुष, आप बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं। हमारे पति ने बोल के गए हैं कि आपके जो भी, मतलब कि आपके जो भी विचार हैं या आपको जो कुछ भी चाहिए आप बताइए, हमारे पतिदेव का आदेश है, मैं वो चीज़ आपके लिए सुलभ करूंगी। तो सूरदास को अचानक लगा कि मैं लंपट व्यक्ति, कामी व्यक्ति, इस महिला के पीछे पीछे आया, और ये कितनी पतिव्रता है, और इसका पति भी कितना अच्छा है कि मुझे अतिथि समझकर और सीधे बिना कुछ मतलब कि बोले सीधे अपनी पत्नी को बोल के गया कि ये महानुभाव जो भी बोले वैसा कर देना, इनकी आओ आओ भगत करो, तब तक मैं थोड़ा खेतों में चला जाता हूँ। उनकी आंख जो थी ना, उनकी आंख की पट्टी एकदम खुल गई, उनको साक्षात भगवान कृष्ण दिखाई देने लगे। और शुरू से ही थोड़े पंडित टाइप के पूजा पाठ तो करते ही रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद वो महिला का जो मतलब कि एक आतिथ्य प्रेम देखकर, उसका पति प्रेम देखकर, और पति का भी और उसका भी आतिथ्य प्रेम देखकर इनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। ये हाथ जोड़कर उस महिला से बोले, बहन मुझे ना 2 सुई ला के दे दो। वो महिला बोली, नहीं महाराज, सुई का आप क्या काम करेंगे, सुई तो नहीं, मैं घर में जाके आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लाती हूँ खाने के लिए। अब देखिए, महिला अंदर गई, फिर ये सूरदास उठ के ना वहीं आसपास में देखे तो बहुत सारे पेड़ थे उसके दरवाजे पे। वहीं बगल में एक श्रीफल का, बेल का श्रीफल का पेड़ था, कांटेदार होता है ना। वो गए और वहाँ से 2 कांटे लिए, ऐसे बोलते हैं कि 2 कांटा लिया, और मतलब भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए
योगीराज कृष्ण का नाम लेते हुए दोनों कांटे अपने आंखों में दे मारे। अब आंखों में मारे तो दर्द हुआ ना, तो चिल्लाए। फिर वो महिला घर से दौड़ के बाहर निकली। अरे क्या हो गया? तो क्या देख रही है कि अरे इन्होंने तो अपनी आंखें ही फोड़ ली हैं। तो बोली, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? हम लोगों को बहुत पाप लगेगा। बोले, बहन तुमको या संसार को कोई पाप नहीं लगेगा। मैं बहुत ही दुष्ट था और ये आंखों से मैं अच्छी चीज़ों को न देख के कामुकता बस गलत निगाह से लोगों को, महिलाओं को देखता था। तो अब न आंख रहेगी न कुछ देख पाऊंगा और अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव के भजन में लगा रहूँगा। इसके बाद कहते हैं कि वो महिला कुछ रुई हुई लाई, कुछ दवा हुआ लगाई, लेकिन आंखें तो उनकी दोनों जा चुकी थी, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। तो फिर वो क्या किए, ऐसे ही भिक्षाटन करते और भगवान कृष्ण का गुणगान करते, कुछ भजन गाते हुए ऐसे चलने लगे। अभी उनका लोग सूरदास उनको कहने लगे। ऐसे घूमते घूमते ना, कहते हैं ना कि एक वो जंगल से होके जा रहे थे, मतलब कि जंगल था लेकिन रास्ता भी था उधर से, और वहीं बगल में ना एक सूखा कुआं था। अब वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए उस कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए ना, तो उसी में कुएं में गिरे गिरे ही वो कृष्ण कृष्ण जपते थे। तो उधर से कोई भी व्यक्ति आता था ना, तो बोलता था, अरे सूरदास कुएं में क्या कर रहे हैं, लाइए मैं आपको निकाल देता हूँ। तो रस्सी उस्सी डालता था। तो भगवान तो सूरदास क्या बोलते थे, नहीं भाई, मुझे वही निकालेगा जिसकी सबसे लंबी बाँह होगी। यानी मुझे निकालने के लिए आपको बाँह अगर आपकी लंबी है तो कुएं में डालिए और मुझे खींच के निकाल लीजिए। अब देखिए, वो बिना खाए पिए 2-3 दिन तक उसी में रह गए। कोई ना उधर से यात्री गुजरता था ना, तो उसको दया आती थी उनकी बात सुनकर, तो फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ पानी होनी की व्यवस्था करके वहाँ उनको दे देता था। लेकिन वो बस कृष्ण कृष्ण बोलते थे और सबको मना करते थे, बोलते थे मुझे वही निकालेगा जिसकी सबसे लंबी बाँह होगी। अंत में 5-7 दिनों के बाद, कृष्ण कृष्ण जपने के बाद, एक दिन भगवान कृष्ण को आना पड़ा। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी हाथ बहाई और बोला, ए सूरदास मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकलो। तो ऐसे जब भगवान ने हाथ डाला तो सूरदास ने हाथ कस के पकड़ लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इतना लंबा हाथ ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ये साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ये भगवान कृष्ण हैं। और उन्होंने कस के उनका हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने उनको कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद अजीब घटना घटी। अब सूरदास ना भगवान का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उसको और कस के पकड़ते जा रहे थे। अब भगवान छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भगवान ने क्या किया, ऐसे झटका दिया। जब तेज झटका दिया तो क्या हुआ, सूरदास वहीं हाथ छूट गया और वो गिर गए। और फिर भगवान हंसते हुए वहाँ से चले। तो सूरदास ने क्या कहा, सुनिए, बाँह छुआए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जो निकल जाओ तो मर्द बखानू तू। तो मित्रों, ये भी एक सुनी हुई ही कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं। श्रावण के पवित्र मास में मैं भगवान शिव से आप सबके मंगलमय कामने की प्रार्थना करता हूँ। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।